नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जो है डीवी क्लास 9 एनसीईआरटी का जो है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, उसका जो है इंट्रोडक्शन पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी वक्त जाकर शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में जनरली हम लोग पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 9 में हमें पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल पढ़ना है। तो सबसे पहले आज क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट है तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of the variable is non-negative integer। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिनोमियल जो है is an algebraic expression in which the power of the variable is non-negative integer। मतलब कि पहली बात तो पॉलिनोमियल जो एक algebraic expression है जिसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 3, ठीक है, 5, ठीक है, कितना भी हो, ठीक है, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। उसी को हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आप समझ जाएंगे तो पॉलिनोमियल अपने आप समझ जाएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, कंबाइन include with mathematical operation like plus minus divide multiply। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसपे कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो। ठीक है, उम्मीद है आपको कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है वो पता होगा। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इंक्लूड विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो, उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 3 + 8 = 11। ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कांस्टेंट है 3, 8, 11। ठीक है, ये तीनों जो है सिर्फ कांस्टेंट है। लेकिन वही अगर हम लोग लिखते हैं 3x + 5x, ठीक है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट 3 और 5 और वेरिएबल x। ठीक है, तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो और वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और उनमें जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इंक्लूडेड। ठीक है, जैसे कि 3x + 5x में क्या है, 3 × x + 5 × x। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन है प्लस और मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी हो, उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको जो पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल जो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब ये है कि पॉलिनोमियल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन होगा कि उसका जो पावर ऑफ द वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है,
तो यानी कि इससे हम लोग यह कह सकते हैं कि एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल, बट एवरी पॉलिनोमियल इज नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हो जाएगा एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब जो हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जानते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, इन दो पार्ट्स में जो है पॉलिनोमियल डिवाइडेड है। ठीक है, तो इन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले जो है हम लोग यह समझ लेते हैं कि टर्म क्या होता है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अगर ये हम समझ जाएंगे तो हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपकी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखा 3x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2z। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या हो गया, एक तो 3x टर्म हो गया, दूसरा 5x स्क्वायर हो गया, तीसरा 3x हो गया, और चौथा 2z हो गया। यानी कि इस पॉलिनोमियल में टोटल 4 टर्म्स हैं। ठीक है, 3x 5x स्क्वायर 3x 2z। ठीक है, अब टर्म्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लाइक टर्म और दूसरा होता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और दूसरा होता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म में क्या होता है, लाइक टर्म्स हम वैसे टर्म्स को कहते हैं जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल का पावर दोनों सेम हो। ठीक है, क्या मैंने कहा फिर से सुनिए, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो टर्म्स हो उसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब x y z, तो उसका जो वेरिएबल है वो और उसका जो पावर है दोनों सेम हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों सेम हो। ठीक है, जैसे कि 5x स्क्वायर 3x क्यूब 4z स्क्वायर 3x स्क्वायर 7x स्क्वायर 2y स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को बताइए इनमें लाइक टर्म्स कौन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए पहला है 5x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें लाइक टर्म में हमने क्या देखा था कि जो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 3x का क्यूब है, वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पावर तो सेम है लेकिन वेरिएबल सेम नहीं है। यहाँ पे ये हो गया लाइक टर्म। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल का जो पावर है वो भी सेम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, यहाँ पे भी पावर 2 है और यहाँ पे भी x का पावर 2 है। यानी कि ये दोनों लाइक टर्म हो गया। ठीक है, ये भी जो है लाइक टर्म हो गया क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है और इसका पावर 2 है, वेरिएबल x है इसका पावर 2 है, वेरिएबल x है इसका पावर 2 है। ठीक है, तो लाइक टर्म हम लोग उन टर्म्स को कहते हैं जिसमें वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल का जो पावर है वो भी सेम हो। ठीक है, ये यहाँ पे लाइक टर्म नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है अलग है, वेरिएबल यहाँ पे y है। ठीक है, पावर तो सेम है लेकिन वेरिएबल अलग है। तो यहाँ पे हमारा लाइक टर्म कौन कौन सा आ गया, 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर और 7x स्क्वायर। ठीक है, हाँ ठीक है, तो लाइक टर्म्स में क्या होता है, वेरिएबल और वेरिएबल का पावर सेम होता है। ठीक है, और अनलाइक टर्म क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया, जिसमें या तो वेरिएबल अलग हो या तो पावर अलग हो या तो वेरिएबल पावर दोनों अलग हो। ठीक है, तो ये था लाइक और अनलाइक टर्म। अब चलिए जानते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ
पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल is called degree of polynomial, ठीक है। the maximum power of the variable is called degree of the polynomial, ठीक है। जैसे कि 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7z का पावर 10 प्लस 3x क्यूब, ठीक है। ये जो एक पॉलिनोमियल है क्या है, 5x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7z का पावर 10 प्लस 3x क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताइए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, ठीक है। कांस्टेंट का हमें मैक्सिमम पावर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने आपको पॉलिनोमियल दिया है 5x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7z का पावर 10 प्लस 3x क्यूब, इसमें जो वेरिएबल का इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, इसमें x5, इसमें वेरिएबल का पावर 1 है, 2 है, इसमें 10 है और इसमें 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, 10 आ गया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो यही होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जानते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल according to टर्म्स, ठीक है। पहला होता है मोनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो तो उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो तो उसको हम लोग जो है बाइनोमियल कहेंगे। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। और एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स हो, ठीक है, उसको हम लोग क्वाड्रीनोमियल कहेंगे। क्वाड्रीनोमियल, ठीक है, जिसमें 4 टर्म्स है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 3x, ठीक है, इसमें कितना टर्म है, एक ही टर्म है तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। लेकिन वही हम लिखते हैं 3x प्लस 4x, ठीक है। तो इसमें कितना टर्म आ गया, एक 3x और दूसरा 4x, 2 टर्म आ गया ना इसमें, तो ये बाइनोमियल हो गया, ठीक है। वही हम लोग लिख देते हैं 7z प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ठीक है। इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म है, 7z 3x स्क्वायर और 4x क्यूब, ये इसमें 3 टर्म्स है तो ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। और जिसमें 4 टर्म्स हो वो क्वाड्रीनोमियल हो गया, जैसे कि 4z का पावर 10, ठीक है, क्वाड्रीनोमियल हो गया, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा 4x क्यूब प्लस 7x क्यूब 3z स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर, ठीक है। ये जो है मैंने पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल क्यों है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्यों, क्योंकि इसका जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है एक पॉलिनोमियल लिखा 4x क्यूब प्लस 7x क्यूब प्लस 3z स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ये मोनोमियल है,
बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर क्वाड्रिनोमियल है, ठीक है। जिन जिन लोगों ने क्वाड्रिनोमियल लिखा है वो जो है गलत है, आगे का कॉन्सेप्ट सुनिए, ठीक है। ये क्वाड्रिनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल है, ठीक है। अब ये बाइनोमियल क्यों है, आप कहेंगे इसमें तो 4 टर्म्स है, 1 2 3 4। अब यहीं पे समझने वाली बात है, देखिए ये 4x क्यों है और ये 7x क्यों है, ठीक है। तो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि अगर कोफिशिएंट के बाद अगर जो हमारा वेरिएबल आता है वो सेम हो, ठीक है, तो फिर वो जो इक्वेशन है वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 4 और 7, तो 4 के बाद देखिए ये दोनों, इसमें भी x क्यू है, इसमें भी x क्यू है, तो क्या हो गया 11x क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये एक टर्म हो गया। और सेकेंड में देखिए ये 3z² है और ये 5z² है, तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट के बाद जो है हमारा जो वेरिएबल है वो सेम है, तो ये ऐड हो गया, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट होता तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट रहता तो 3z² + 5z² 8z², ठीक है। तो ये क्या बन गया, बाइनोमियल बन गया, ठीक है, 2 टर्म आ गया, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 7x⁴, 5x⁴ प्लस 3x⁴ और ये प्लस 2x⁴, ठीक है। अब देखिए बताइए ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर क्वाड्रिनोमियल है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें। ये मोनोमियल है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि देखिए कोफिशिएंट के बाद जो है जो वेरिएबल है वो सेम है, उसका पावर भी सेम है, ठीक है ना। अगर इसे वेरिएबल सेम है और अगर उसका पावर भी सेम है तो हम जो है उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ इन चारों में जो है ये क्या है, वेरिएबल भी है और पावर भी सेम है। अच्छा, क्या ये चारों जो है वो लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है ना, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल, इन चारों में वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल का पावर भी सेम है, तो यानी कि ये लाइक टर्म हुआ, यानी कि ये चारों जो है 1 2 3 4 चारों जो है वो लाइक टर्म्स है। तो हम लाइक टर्म्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर एडिशन होगा तो ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हो गया 7, ठीक है, 3 10 2 12 और 5 13 14 15 16 17, यानी कि ये हो जाएगा 70x⁴, ठीक है। अब ये कितना टर्म है, ये तो एक ही टर्म है, तो यानी कि ये भी जो है ये जो है मोनोमियल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और चैनल पे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।